नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दुनिया में चाहे जो भी आविष्कार हो, जो भी खोज हो, उसका एक न एक दिन अवश्य काम आता है। और दोस्तों एक बात है, दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी पिछले 70 सालों से एक ही चर्चा कर रहा है। जब दुनिया में न्यूक्लियर बम बन गया है तो उसका उपयोग एक न एक दिन अवश्य होगा, चाहे कितना भी टल जाए, लेकिन एक दिन ये मुसीबत आएगा ही आएगा। अब दोस्तों ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन दुनिया अब परमाणु युद्ध की ओर जा चुका है। दुनिया आज ऐसा मोड़ पहुंचा है, ये इंसान का इतिहास है ना, इंसान का इतिहास का सबसे बुरा दौर अब दुनिया के लिए आ चुका है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे हम ये क्या बोल रहे हैं, इंसान के इतिहास का सबसे बुरा दौर आ चुका है कैसे? कई बार तो युद्ध हुआ है ना, वर्ल्ड वार 2 हुआ है, 1 हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 हुआ है, 1 हुआ है, लेकिन वहाँ तक परमाणु युद्ध भयंकर रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने 2 परमाणु बम मारा था जापान पे, लेकिन दोस्तों वह सीमित था। लेकिन आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है और दोस्तों दुनिया को कम से कम 3 बार तबाह कर सकता है, 3 बार तबाह कर सकता है, उतना बम है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया आज परमाणु युद्ध के मुहाने पहुंच चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बात अमेरिका का थिंक टैंक, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक ने कहा है कि अमेरिका का जो रवैया है ये दुनिया को खासकर परमाणु युद्ध में झोंक दिया है। अब दुनिया बहुत बढ़ चुका है, दुनिया इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ पर जा चुका है। अब यहाँ से क्या होगा किसी को पता नहीं। और बड़ी बात यह दोस्तों, इसमें भारत ने ओपनली अमेरिका का दोषी बोला है, बोल दिया है कि अमेरिका ढोंगी है, अमेरिका धोखेबाज नाम का एक देश है, केवल अपना उल्लू सीधा करता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे आखिरकार चल क्या रहा है, भारत ऐसा क्यों कह रहा है और दुनिया सोच क्या रहा है? दोस्तों हाल ही में आप जानते हैं रूस को यूएन से सस्पेंड कर दिया है अमेरिका वालों ने और युद्ध का तारीख लिख दिया है। मैं आपको तमाम बातें बताऊं आखिरकार हुआ क्या है और क्यों भविष्य में दुनिया परमाणु युद्ध में झुलस सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया कई सारे मित्र हैं जिसे वीडियो पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे अलग और सबसे हटके वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों अब जानते हैं कल ही की बात है, रूस को नीचे दिखाने के लिए, रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका, नेटो ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में लाया। प्रस्ताव क्या था? रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से बाहर निकालना है, यानी कि यूएनएचआरसी से बाहर निकालना है, रूस को औकात दिखाना है। दोस्तों ये मकसद से लाया गया। और बड़ी बात यह है, यूएन में आज 193 से अधिक देश है। बड़ी बात यह दोस्तों, इस वोटिंग में लगभग 93 देश अमेरिका का साथ दिया, बोला कि हाँ बिल्कुल रूस को तो यूएनएचआरसी से बाहर निकाल दो। और बड़ी बात यह है, यहाँ पे 24 देश ओपनली कहा कि भैया ये तो गलत हो रहा है, रूस के साथ नाइंसाफी हो रहा है, रूस को सब बुरी तरह से पीछे पड़ चुका है। दोस्तों 24 देशों ने रूस का साथ दिया और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। और बड़ी बात तो यह है, लगभग 55-56 देश है ना, वो इस वोटिंग में गया ही नहीं। दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि इंडिया जो किया ना, साउथ एशिया के तमाम देशों ने वही मोर्चा खोल दिया। भारत ने क्या किया? वोटिंग नहीं किया। तो भारत के इशारों में पाकिस्तान भी चला गया, नेपाल भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, भूटान भी चला गया। भारत जो किया वही किया और ये तमाम देश वोटिंग ही नहीं किया। अब बड़ी बात तो यह है, फिर बहुमत किसका हुआ? अमेरिका का हुआ। और अमेरिका ने यहाँ पर रशिया को सस्पेंड कर दिया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से बाहर कर दिया। दोस्तों ये सस्पेंशन हुआ, ठीक है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए आप बाहर है, बाद में फिर से आपको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सस्पेंड का मतलब यही होता है। और बड़ी बात तो यह है, ये बात रसिया के लिए ईगो पे आ गया। रसिया बहुत ज़्यादा दोस्तों नाराज हुआ। रसिया ने कहा कि ठीक है, जब आप हमें बेइज्जती कर ही दिया है, आप हमें दुनिया के सामने में बुरा फंसा ही दिए हैं, तो अब मैं इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को छोड़ ही रहा हूँ, यानी कि अब यहाँ से मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल गया। यानी कि सस्पेंशन तो दूर की बात है, आपको क्या लगता है कि मैं फिर से ज्वाइन करूँगा? अब यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, ह्यूमन राइट को मैं लात मार दिया। दोस्तों रसिया ने जो कहा ना, पूरे दुनिया हिल गया है। रसिया अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट से बाहर जा चुका है, यानी कि अब भविष्य में रसिया कब ज्वाइन करे उसका कोई था नहीं। और बड़ी बात तो यह है, रूस ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि ये बूचा किलिंग हमने नहीं किया, ये अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। बूचा किलिंग हम क्यों करते? अगर हमें करना होता तो रातों रात यूक्रेन को हम सफाया कर देते, हमारे पास इतना पावर है। हम चाहते तो
रातों रात पलक झपकते ही यूरोप का सफाया कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बूचा किलिंग हमने नहीं किया। और यूरोप और ये यूक्रेन वाले का, अमेरिका वाले का षड्यंत्र है हमें फंसाने का, हमें बुरा फंसा दिया है। और आपको लगता है कि ह्यूमन राइट में हम आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों। रूस लात मार के बाहर निकल चुका है। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका को दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि अमेरिका ये बहुत बड़ा गलती किया, मिस्टेक किया है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए पूरी तरह से पगला गया है, अंधा हो गया है, धृतराष्ट्र बन चुका है दोस्तों। अब दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि अगर बूचा किलिंग हुआ, चलो मान लेते हैं 300 लोगों का यहाँ पे रूस ने हत्या किया है, मान लेते हैं दोस्तों, ये बात थिंक टैंक बोल रहा है। सच्चाई है कि नहीं किसी को पता नहीं। थिंक टैंक बोला है कि चलो हम मान लेते हैं रूस ने ये गलती किया है, तो रूस का ही इतना बड़ा खासतौर प्रतिबंध क्यों? रूस पे ही आप बड़े बड़े मीटिंग क्यों करेंगे? आपने तो इतिहास में कभी नहीं किया। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 15 लाख हिंदुओं को मार दिया, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 20 लाख लोगों को मारा, उस समय तो आपने कोई बड़ा मीटिंग नहीं किया, पाकिस्तान को ह्यूमन राइट से बाहर नहीं किया। इतना ही नहीं, जब चाइना बगैर मुसलमान को मार रहा है, लाखों बगैर मुसलमान को मार चुका है, चीन बुरी तरह से मार रहा है, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? लाखों आदमी को मार रहा है चाइना। चाइना तो अभी तक ह्यूमन राइट में है ही, चीन को कहाँ बाहर निकाले? चीन पे कोई मीटिंग नहीं किए। और ये तो छोड़ दो, जब आपने वियतनाम पे केमिकल बम गिराया, वियतनाम में हजारों लाखों लोग मारा गया आपके कारण से, तरफ तरफ मारा गया, वो भी तो क्या था? वो भी तो बहुत बड़ा नरसंहार था ना। लेकिन आपने तो अपने ऊपर कोई ह्यूमन राइट नहीं बुलाया दोस्तों। दुनिया के तमाम थिंक टैंक, यहाँ तक कि अमेरिका का थिंक टैंक बोल रहा है कि अमेरिका क्या सोच रहा है कि वो दुनिया का राजा है क्या, जो चाहे वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब दुनिया बदल चुका है, दुनिया अब विनाश की ओर अमेरिका ने धकेल दिया है दोस्तों। ओपनली कह रहा है कि आपने खुद ही नरसंहार करवाया है अफगानिस्तान में। आप क्यों भागे अफगानिस्तान से? आपको पता था कि आप भागीगा तो वहाँ पे नरसंहार होगा, तालिबान आएगा, आप वहाँ से भाग जाते। वहाँ पे कोई मतलब नहीं है ह्यूमन राइट का, वहाँ पे इंसान मरे जिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन रूस में अगर कुछ होता है, अगर 200 लोग 300 लोग बाय द वे मरता है, तो उस पर इतना बड़ा एक्शन, इसका साफ मतलब है कि आपको ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं है। आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आप रूस को खत्म करना चाह रहे हैं, रूस को मिटाना चाह रहे हैं। यानी कि आपको ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं है, आप केवल रूस के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ह्यूमन राइट से मतलब होता तो कश्मीर में नरसंहार हुआ था 1990-91, उस समय आप क्या कर रहे थे? इतना ही नहीं, सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में नरसंहार हुआ। इराक में क्या हुआ? नरसंहार, सद्दाम हुसैन के समय नरसंहार हुआ, केमिकल बम गिराया गया। ईरान इराक वार में नरसंहार हुआ। किसी को कहाँ कोई पनिशमेंट मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन दुनिया में सबसे दोषी के रूसी है दोस्तों। ये बात दुनिया का तमाम थिंक टैंक बोल रहा है, और बोल रहा है कि अमेरिका ने दरवाजा बंद किया, रूस को बहुत बुरी तरह से धकेल दिया है, रूस को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया है। और इस सिचुएशन में कोई भी देश युद्ध के अलावा कोई विकल्प खासतौर पर छोड़ेगा नहीं। और दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि सबसे बड़ा डरपोक कायर तो आप लोग हैं। अमेरिका वाले ने क्या किया? एक नेटो जैसा ग्रुप बना लिया जिसमें 30 से अधिक देश को इकट्ठा कर लिया, और नेटो का काम क्या था? रूस को सताना। मान लो कोई एक इंसान है, उसको आप 30 आदमी मिल के सताओगे तो क्या होगा? वो इंसान फ्रस्ट्रेशन में आएगा ही, गुस्सा में आएगा ही, और कोई बड़ा एक्शन उठाएगा ही। और नेटो ने यही किया है, नेटो ने ग्रुप बना के रूस को बार बार हर मंच पे सताने का प्रयास किया है। और रसिया जब परेशान होकर खासतौर पर रूस को लगा कि यूक्रेन अब उसके लिए खतरा बन रहा है, तब उन्होंने एक्शन ले लिया। तो रूस बहुत ही खतरा, खासतौर पर दुनिया के लिए खतरा है? बिल्कुल नहीं। रूस के लिए आप लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे हैं, और ये जो हो रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा दोषी अमेरिका है, नेटो है। तो रूस को दोषी हम कम मानते दोस्तों। ये बात दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि दुनिया में अगर बड़ा कोई महायुद्ध होगा और इतिहास लिखा जाएगा, सचमुच में अगर इतिहास लिखा जाएगा, सच्चाई लिखा जाएगा, तो फिर अमेरिका यहाँ पे दोषी होगा। हाँ, अगर अमेरिका के प्रभाव में इतिहास लिखा जाएगा तो फिर तो रूस दोषी होगा। अगर दुनिया के थिंक टैंक सचमुच में ओरिजिनल इतिहास लिखेगा तो यहाँ पर नेटो और अमेरिका को सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार महाभारत में कौरव के साथ कई सारे लोग थे और हमेशा पांडव पे तंज कसा करते थे, और अंत में पांडव गुस्सा में आके युद्ध शुरू किया और कौरवों का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार ये नेटो वाले क्या कर रहे हैं? रूस को बार बार सता रहा है, और रूस गुस्से में आके एक्शन ले रहा है, तो रूस को सब खतरा बता रहा है।